नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रिज पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुकनासो उपदेश, उसका अनुवाद भाग 2। आप लोग तैयार हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रिज है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रिज आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रिज इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रिज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। और हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रिज कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास रहेगी हम लोग उस पर चलेंगे। क्लास रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक सुकनासोपदेशा और पंचमा पाठा अनुवाद भाग 2। अनुवाद भाग 2 को हम लोग करने वाले हैं। यहां से देखिए, हम लोगों ने 3 पैराग्राफ पढ़ लिए थे, तीनों पैराग्राफों को हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग यहां से देखेंगे सबसे पहले क्या दिया है चौथे नंबर के पैराग्राफ में। ध्यान से पढ़िएगा। अपरे तु स्वार्थ निष्पादन अपरैहि दोषानपि गुण पक्ष मध्य आरोपयद भी प्रतारणः कुशलै धूर्तैः प्रतार्यमाणः वित्तम अदमत्तो मदमत्तो चित्तः सर्वजनोपहस्य ताम उपयान्ति न मानयन्ति मान्यान् जरा वैकल्यो लभ्य प्रलपित मिति पश्यति वृद्धोपदेशम् कुप्यन्ति हितवादिने सर्वथा तम अभिनंदन्ति और तम संवर्धयति तस्य वचनं शृण्वन्ति तम बहुमन्यन्ति यो अहर्निशम अनवरत विगतान्य कर्तव्यः स्तौति यो वा महात्म्य उद्भाव्यति। देखिए उन्होंने यहां पर क्या कह दिया है, वृद्धोपदेशम। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने दिया अपरे माना होता है दूसरे। आजकल के जो दूसरे राजा हैं तो बोले चंद्रापीठ से कुछ समझा रहे हैं, सुकनास उपदेश दे रहे हैं कि आजकल के जो दूसरे राजा हैं, दूसरे राजाओं को कैसे लोग भ्रमित कर रहे हैं उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। बोले अपरे तु स्वार्था निष्पादनम, अपने आजकल के दूसरे राजा है जो वो अपने स्वार्थ का निष्पादन करने के लिए, अपना स्वार्थ करने के लिए, अपना लाभ करने के लिए अनपरई ही दोषई, दूसरों के दोषों को, अपने दोषों को दूसरों पर क्या कर देते हैं, आरोपित कर देते हैं। और गुण पक्ष मध्य आरोपयद भी, और गुण पक्ष की जगह क्या कर देते हैं, दूसरे पर आरोप लगा करके उनको मान देते हैं। प्रतारणः कुशलैः धूर्तैः, और प्रतारण करते हैं जो कुशल धूर्त होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। प्रतार्यमाणः वित्तम मदमत चित्ताः सर्वजनोपहास्य उपयान्ति। तो उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है कि आजकल के राजा है जो धूर्त होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, उनकी वाह वाह करते हैं, उन्हीं की बड़ाई कर देते हैं और अपने स्वार्थ के लिए किसी जो हमारा निर्दोष व्यक्ति है उसको दंड दे देते हैं। इसीलिए क्या कर दिया, ना मानयंती, ना मान सम्मान की उन्हें फिक्र होती है, कुछ नहीं होती है। जरा वैकल्यम, और देखें प्रलपित मिति पश्यन्ति, और देखते रहते हैं दूसरों के कष्टों को। वृद्धोपदेशम, और वृद्धों के उपदेशों को भी, बुजुर्ग व्यक्तियों के उपदेशों को भी कुप्यंती, क्रोध करते हैं। हितवादने सर्वतः तभी अभिनंदन्ति, और उन्हीं का हमेशा अभिवादन करते हैं जो क्या कर देते हैं, जो वृद्धों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का क्या कर देते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। तम संवर्धयन्ति तस्य वचनम शृण्वन्ति, और उनकी बढ़ोतरी के लिए, उन्हीं के लिए अच्छे उनके बढ़ा चढ़ा करके उनकी वाह 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 वाह, उनकी जय जयकार करते हैं। ऐसे राजा लोगों के लिए तत्पर रहते हैं आजकल के लोग। ठीक है ना। तम बहुमन्यते यो अहर्निशम, दिन रात उन्हीं की सेवा में, अहर्निशम का मतलब दिन रात उन्हीं की सेवा में रहते हैं और उन्हीं का गुणगान करते रहते हैं। अनवरतम मन लगातार विगतान्य कर्तव्य है स्तुति, और उनके विगत अगर अभी तक और जो करते हैं लगातार निरंतर उन्हीं के कामों में लगे रहते हैं। यो वा महात्म उद्भावयति,
इसीलिए उन्हीं के उसमें लगे रहते गुणगान करने में। इसीलिए चंद्रापीठ तुमको बहुत सारी चीज़ों को जानने की इच्छा है। आजकल क्या है, बोले कि इस अड्डे को, जो आपका ये राज्य है ना, इसको राज्य को अड्डा बना दिया जाता है। और वो कैसा, दुष्ट और अनाचारी शक्तियों के द्वारा यह एक अड्डा बन जाता है जहां पर दुष्कृत्य होने लगते हैं। इसीलिए तुम्हारे लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। अपरे सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, स्वार्थ, सु प्लस अर्थ बराबर स्वार्थ, तो यहां पर आपका स्व प्लस अर्थ हो जाएगा, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। निष्पादन परई, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा है, तृतीय विभक्ति का बहुवचन। दोसान अपि, तो दोसान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। गुण पक्ष मध्य आरोपयद भी, तो यहां पर मध्य अलग हो जाएगा, आरोपयद भी, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, आकाश वर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि होकर के यहां तृतीया का बहुवचन आरोपयद भी। ठीक है, जैसे हरि भी बनता है, प्रतारण कुशलई, तो यहां पर भी आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। और धूर्तई में भी तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा ही हुआ है। ठीक है, प्रतार्यमाण, तो माणा यहां तृतीय विभक्ति हो जाएगा और शानच प्रत्यय लगे, आन का मान, मान को ये हो जाएगा अपना माना बन जाएगा, माना हो जाता। वित्तम, वित्त, वित्त, मद, विद, मदम, मत्त, चित्ता, सर्वजन, उपहारस्य, देखें उपहास्य, तो यहां पर भी आपकी गुण संधि हो जाएगी। ताम उपयांति, ना मानयंती, मानयति, मानयतः, मानयंती, तो बहुवचनांत पद है। मान्यान में द्वितीय का बहुवचन। जरा वैकल्यव्य, प्रल, प्रलपितमिति अलग हो जाएगा। पश्यंती में आपका ये आपका कहाँ का लग जाएगा, बहुवचन करो। वृद्ध प्लस उपदेशम, तो यहाँ आपकी गुण संधि हो जाएगी। वृद्ध, वृद्ध प्लस उपदेशम बराबर वृद्धोपदेशम, तो यहाँ गुण संधि आदि गुणा से हो जाएगी। कुप्यति, कुप्यतः, कुप्यंती, तो बहुवचन का पद हो जाएगा। हितवादिने, हितवादिने, तो यहां पर भी आपका देखिए हितवादिने में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सर्वथा माने हमेशा, तम अभिनंती यहां बहुवचन, तम सह तम तो द्वितीय विभक्ति। संवर्धयति, उन्हीं के वर्धन में, उन्हीं की वृद्धि के लिए, तो संवर्धयंती यहाँ वृद्ध धातु से संवर्धयंती बना हुआ है, तो ये भी बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। तस्य वचनम शृण्वन्ति, तस्य षष्ठी का एक वचन है, उनके वचनों को सुनते हैं, उन्हीं राजाओं के वचनों को सुनते हैं और उन्हीं के वचनों को आगे बढ़ा चढ़ करके उनकी वाह वाह करते हैं, गलत के साथ में। बोले जय जयकार हो, जय जयकार हो, आप सही कह रहे हो, आपसे भले वो गलत है लेकिन उसकी जय जयकार करते हैं। ये भी आपका श्रु, श्रु धातु से शृण्वन्ति बना है, शृणोति, शृणोतः, शृण्वन्ति। ठीक है, बहुमन्यन्ति, ये भी बहुवचन। यो यह हो जाएगा यहाँ अहर निशम, अहर निशम माने दिन और रात, और यह प्रथमा का एक वचन। अनवरत माने लगातार। और विगतानी अकर्तव्य, विगतानी बीते हुए। ठीक है, तो यहां पर आपका तत्तेतानी तो बहुवचनांत पद लगा, कर्तव्य में प्रथमा का एक वचन। यह यहां विसर्ग संधि हो गई है। महात्मी, महात्मा, महात्म्य यहां हो जाएगा। और उद्भावयति, उद्भावयति, उद्भावयतः, उद्भावयन्ति, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है। ठीक है, फिर यहां पर हम लोग देखेंगे शब्दार्थ। अब यहां से आप लोग ध्यान रखना है कि जो इसमें आपको लग रहा हो कि बहुत ज्यादा आपको कठिनाई जा रही है, तो बताना। अध्यारोपयद भी, आरोपित करने वाले, आरोपित करने वाले। और प्रतारण कुशलई, ठगने में कुशल या निपुण। प्रतार्यमाणः, ठगे गए, प्रतार्यमाणः का मतलब ठगे गए। जरा वैकल्य प्रलपितम, वृद्धावस्था की विकलता से निरर्थक वचनों के रूप में। विगतानि अकर्तव्य, अन्य सब कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके। अहर्निशम, दिन रात, उद्भावयति, प्रकट करता है। दिन रात अपने सारे कर्तव्यों को छोड़ करके दिन रात उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं और उन्हीं दुष्कृत राजाओं का गुणगान करते रहते हैं। यहां सरल भावार्थ देखिएगा आप। सरल भावार्थ में क्या कहा गया है कि कुछ राजा लोग तो स्वार्थ सिद्ध करने में तत्पर दोषों में गुणों को आरोपित करते रहते हैं। दोष भी है, उनको माना है, उनको लगता है कि यहां पर दोष हैं, यहां पर गलतियां हुई हैं, फिर भी क्या है, गुणों को आरोपित करने वाले, ठग विद्या में अति निपुण, धूर्त बुद्धि लोगों के द्वारा ठगे जाते हुए धन के मद से उन्मत्त चित्त वाले होकर के सब लोगों की हंसी के पात्र बन जाते, सब लोगों के हंसी के पात्र बनते हैं राजा लोग। और वे मानवीय लोगों का सम्मान भी नहीं करते, किसी का सम्मान नहीं करते, उनको सम्मान से क्या लेना देना, किसी का सम्मान नहीं करते हैं। वृद्धों के उपदेश को यह मान करके देखते हैं कि यह तो उनका बुढ़ापे में बड़बड़ाना। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति उनको उपदेश देता है कि बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनको लगता है कि ये तो बुढ़ापे में क्या हो गया है, सटिया गया है।
ठीक है ना। और उसकी बुद्धि, कहते हैं ना कि बूढ़ा और बच्चा एक समान होता है। जैसे बच्चों की कोई बात नहीं मानते, वैसे ही वृद्ध लोगों की, कहते हैं कि वृद्ध अवस्था में बड़बड़ाना उनका चालू रहता है। और हितकारी वचन बोलने वाले पर क्रोध करते हैं सभी प्रकार। अब मतलब जैसे जो हितकारी वचन बोलता है उन पर क्या करते हैं, क्रोध करते थे, और सभी प्रकार से उसका वे अभिनंदन करने में नहीं लगते हैं, उसे ही सहायता करके बढ़ाते हैं। जो उनके हितकारी वचनों को बोलता है, राजा की बड़बड़ाई करता है और उसका ही वचन कहना सुनते हैं, उसी का ही आदर करते हैं, जो दिन रात निरंतर अन्य सब काम छोड़ करके उनकी प्रशंसा करता है, अथवा जो उनकी महिमा को प्रकट करता है। अरे मेरे राजा बहुत अच्छे हैं, वाह क्या राजा है, चाहे जितना गलत करता रहे, लेकिन आप उनकी कहते अरे नहीं वो तो यार बहुत अच्छा है, नहीं उनकी बड़ाई करते दिन रात निरंतर, जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर, ऐसा करते रहे। उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है और उन्हीं को ऊंची पदवी पर ले जाया जाता है। प्रमोशन कहते हैं ना, बोले बहुत ज़्यादा बॉस के सामने अपना बहुत ज़्यादा वो करो तो बॉस जल्दी से प्रमोशन कर देता है, ऐसा। ठीक है, तो यहां पर भी चंद्रापीठ को समझाया जा रहा है, किसके द्वारा समझाया जा रहा है, सुकनास के द्वारा। ठीक है, और मंत्री के द्वारा। फिर यहां पर देखेंगे, तद अति कुटिल चेष्टा दारुणे राजतंत्रे अस्मिन महामोह कारिणी च यौवने कुमारा तथा प्रायत्येथा यदा न उपहस्यसे जनैः न निंद्यसे साधुभिः न धिक्रियसे गुरुभिः न उपलभ्यसे सुहृद्भिः न वंच्यसे धूर्तैः न विडम्बयसे लक्ष्म्या न अभिक्षिप्यते विषयैः न उपहिर्यसे सुखेन। ठीक है, अब यहां पर देखिए उन्होंने क्या कहा कि चंद्रापीठ के लिए वह विशेष रूप से यह बात कह रहे हैं कि तुमने देख लिया है कि आजकल के राजागण कैसे होते हैं, आजकल के राजागण क्या चाहते हैं, तो यहां पर भी तुम्हें वही ध्यान है। तद अति कुटिल चेष्टा दारुणा, यह जीवन बहुत कठिनमय है और यह लक्ष्मी भी बहुत क्या है, राजतंत्र की लक्ष्मी है। तो बोले इस राजतंत्र को बहुत दुख देकर के भी हमें संभालना पड़ता है। हे चंद्रापीठ, अस्मिन महामोह कारिणी च यौवने कुमार, यह जो आपका यौवन की अवस्था है, ये कुमार अवस्था है, इसमें तुम्हें बहुत संभल करके रहने की जरूरत है। तथा बोले वैसा प्रायतेथा यथा न उपहस्यते, बोले ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे तुम न उपहस्यते जने, लोगों की उपहास के पात्र बन जाओ, मतलब लोग तुम पर हंसने लगे। बोले जैसे अन्य राजाओं पर लोग हंसते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना कि ना उपहस्यते जनई, मतलब जनई माने लोगों के द्वारा तुम हंसी के पात्र नहीं बन जाना चंद्रापीठ, और ना निंद्यते साधु भी, और एक ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे साधु भी माने सज्जन लोग तुम्हें क्या करें, निंदा से देखें, घृणित नजरों से देखें। इस ऐसा कोई कार्य नहीं करना राजा बन जाने के बाद। ना धिक्रियसे गुरु भी, और ऐसा भी कोई काम नहीं करना कि जो तुम्हारे गुरुजन हैं वो तुम्हें धिक्कार करने लगे। हे चंद्रापीठ, ऐसा कोई काम नहीं करना, ना धिक्रियसे गुरु भी, गुरुओं के द्वारा भी तुम धिक्कारे ना जाओ, ना उपलभ्यसे सुहृद भी, सुहृद भी का मतलब होता है मित्रगण, और ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जो मित्रगण तुम्हारा ना उपलभ्यसे, तुम्हारे पास ना रहे, तुम्हारे मित्र भी तुम्हारा साथ छोड़ दें, ऐसा कोई कार्य नहीं करना। ना वंच्यसे धूर्तैः, और ऐसा जो धूर्त लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनसे क्या है, बचकर के रहना है तुम्हें चंद्रापीठ। और ना विडम्बयसे लक्ष्म्या, और ऐसा काम करना है कि ये लक्ष्मी भी तुमसे दूर ना हो, ये लक्ष्मी भी तुमसे दूर ना हो। ना क्षिप्यसे विषयैः, और तुम्हें ऐसे विषय भोगों में अवलिप्त नहीं होना है, जो बुरे कर्म हैं उनसे दूर रहना है चंद्रापीठ। ना अपह्रियसे सुखेन, और ऐसा काम करना है कि ये सुख भी तुमसे दूर ना हो जाए। सुखनाथ समझा रहे हैं चंद्रापीठ को, क्योंकि ये जीवन के लिए जरूरी है। अगर एक बार तुम उपहास के पात्र बन गए, एक बार तुम्हें जनता ने ठुकरा दिया, गुरुओं के द्वारा एक बार धिक्कारे गए, तो धिक्कार होने के बाद फिर दोबारा सम्मान नहीं मिलेगा। तद अति कुटिल चेष्टा दारुणे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप यहां पर हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति का एक वचन, राजतंत्रे, सप्तमी विभक्ति जैसे हमारा बनता है रामे, तो वैसे ही बन जाएगा हमारा तंत्रे, राजतंत्रे। अस्मिन सप्तमी का एक वचन, महामोह कारिणी, महामोह कारिणी चा यौवने, यौवने सप्तमी का एक वचन और कुमार में संबोधन लगा हुआ है। ठीक, यौवन कुमार,
तथा अव्यय लगा हुआ है, प्रायतेथाः तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, यथा माने जैसे, तो ये भी आपको देखना है, आपका अव्यय लगा हुआ, न उपहास्यसे तो न प्लस उपहास्यसे, उपहास्यसे, ठीक। तो यहाँ पर आपका आ हो जाएगा, यहाँ पर उ हो जाएगा, आ के बाद उ आ जाने पर ओ बन जाता है। तो यहाँ पर भी आपकी गुण संधि हो जाएगी, नोपहास्यसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि यहाँ पर भी आपकी हो जाएगी। जनई में जैसे बनता है आपका रामई, वैसे ही बनेगा आपका जनई, तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप हो जाएगा। निंद्यसे तो ये भी आपका मध्यम पुरुष का, निंदा की गई है, ठीक। तो यहाँ पर भी आपका मध्यम पुरुष का क्या लगा हुआ है? एक वचन रूप है। साधु भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन, जैसे बनता है आपका गुरु भी। क्या बनता है? गुरु भी। गुरु के रूप उठा करके देखोगे तो आपको बन जाएगा गुरु भी, साधु भी, शिशु भी। तो ये आपके उकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है, तो ये तृतीय विभक्ति गुरुओं के द्वारा, साधुओं के द्वारा। नाधिक्रियसे ये भी मध्यम पुरुष का लगा हुआ है एक वचन। यहाँ गुरु भी रूप बना हुआ है, जैसे साधु भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, वैसे ही गुरु भी आपका तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप दिया हुआ है। ना उपलभ्यसे, जैसे मैंने अभी ना उपहास्यसे, ये नोपहास्यसे बताया है ना, वैसे ही ना उपलभ्यसे बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर भी आपका उपालभ्यसे, तो ये बन जाएगा, गुण संधि भी हो जाएगी। और यहाँ पर उपसर्ग है आलभ्यसे, तो यहाँ लब धातु से बना है, मध्यम पुरुष का बना हुआ है, एक वचन का रूप। सुहृद भी, तो जैसे आपका सुहृद का रूप चला हुआ है, ये भी आपका देखिए तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। ना वंच्यसे, ये भी मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। और ये आपका जो दिया हुआ है धूर्तई, तो ये आपका तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप है। जैसे धूर्त के रूप चलेंगे, जैसे राम के रूप तृतीय विभक्ति में बनता है रामई, वैसे ही बनेगा धूर्तई। ना माने नहीं। विडम्बयसे, तो ये भी आपका जो दिया हुआ है कहाँ का रूप है? ये भी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। और लक्ष्मी ईकारांत स्त्रीवाची रूप है, जैसे बनता है जननी, जननीम, जनन्या, वैसे ही बनेगा लक्ष्मी, लक्ष्मीम, लक्ष्म्या। तो तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है लक्ष्म्या, ठीक है। ध्यान रखना, ना आक्षिप्यते, ना अक्षिप्यते, तो यहां पर भी ना प्लस आक्षिप्यसे, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। देखिए, ना प्लस आक्षिप्यते, आक्षिप्यसे, क्षिप्यसे, ठीक है। तो यहां पर आपका आ और यहां पर बड़ा आ दोनों मिलेंगे, बड़ा आ बन जाएगा। तो दीर्घ संधि हो जाएगी, यहां आकाश वर्णे दीर्घा, क्षिप्यसे, ना आक्षिप्यसे बन जाएगा। विषयी तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लग जाएगा, जैसे रामई वैसे ही बनेगा आपका विषयी। फिर यहाँ पर ना उपरिहसे, देखें तो यहाँ पर भी आपका मध्यम पुरुष एक वचन। और सुखेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सुखेन में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है, जैसे रामेण वैसे ही सुखेन। संस्कृत में वो इसके शब्दार्थ देखिएगा, महामोह कारिणी, अत्यंत मोह रूप अज्ञान अंधकार को पैदा करने वाले, ठीक है। फिर इसके बाद प्रायतिथा, प्रयत्न कीजिए, प्रयत्न करना कि ऐसा कोई कार्य ना हो। विडम्बयसे माने धोखे में डाले जा सको। उपालभ्य माने होता है उपालभ्य, उलाहना ना दिए जा सके, अर्थात कौन दोस्त तुम्हें क्या ना दे सके, उलाहना। ना उपहास्य से जने, लोगों के द्वारा उपहास के पात्र ना बन सको, ठीक है ना। अब जैसे लक्ष्मी तुम्हारे पास अवगुण आ जाएंगे तो मित्र भी साथ छोड़ देंगे, गुरु भी साथ छोड़ देगा, सारे लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। देखिए, हे राजकुमार चंद्रापीढ़, इसलिए अत्यंत कुटिल चेष्टाओं से युक्त इस कठोर राजतंत्र में और इस महामूर्छा पैदा करने वाली युवा अवस्था में तुम वैसा प्रयत्न करना चाहिए, तुम जनता की हंसी के पात्र ना बनो, तुम जनता की हंसी के पात्र ना बनो, और सज्जन तुम्हारी निंदा ना कर सके, सज्जन तुम्हारी निंदा न कर सके, और गुरु तुम्हें धिक्कार ना करे, मित्र लोग तुम्हें उपालभ्य लांभा मतलब उलाहना ना दे, और धूर्त तुम्हारा ठग ना कर सके।
और जैसे ऐसा होता है ना कभी कभी कि धूर्त लोग, जो दुष्ट लोग होते हैं, वो तुम्हारे साथ में रहते हैं और तुम्हें फिर धीरे धीरे अंदर से खोखला करते रहते हो और तुम्हें पता नहीं चलता है। तो ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होना चाहिए। चंद्रापीठ से कह रहे हैं कि ऐसा कोई राज्य में व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो तुम्हारा क्या कर सके, तुम्हें ठग के ले जाए, तुम्हारी राज लक्ष्मी को ले जाए, लक्ष्मी तुम्हारा साथ धोखा ना कर सके। लक्ष्मी को भी आपको ऐसे स्थिर रखना है कि वो तुम्हारे साथ धोखा ना करे कि आज तुम राज के राजा बने और कल तुम्हारा पूरी लक्ष्मी तुम्हारी चली गई। विषयों से तुम आक्षिप्त ना हो जाओ, अर्थात तुम विषयासक्त आसक्त ना बन जाओ, मतलब बुरे गुणों को ना अपना लो। ऐसा प्रयास करना कि सुख तुम्हारा अपहरण ना कर ले, सुख तुम्हारा अपहरण ना कर ले, मतलब दुख तुम्हारे पास ना आ जाए, अर्थात तुम राज सुख में डूब करके कर्तव्य से विमुख ना हो जाना। अर्थात तुम सोच लो कि अब तो मैं राजा बन गया हूं, इसीलिए तुमको राज सुख से क्या नहीं होना है, अब विमुख नहीं होना है, इस राज सुख को बना करके रखना है हे चंद्रापीठ, क्योंकि यह लक्ष्मी आपके अवगुणों को भी देखती है और आपके सद्गुणों को भी देखती है। इसीलिए देखें आगे अब क्या कहते हैं सुकनाथ जी, क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। 6 नंबर का हमारा पैराग्राफ क्या कहता है, इदमेव च पुनः पुनरभिधीयसे विद्वांसमपि सचेत समपि महासत्वमपि अभिजातमपि धीरमणि प्रयत्नवं बन्तमपि पुरुषं दुर्विनीता खलीकरोति लक्ष्मी ऋतेव एता वद विधायोपसासाम चंद्रापीडस्य ता अभि उपदेश वाभि प्रक्षालित एव उन्मीलित एव स्वच्छीकृत एव पवित्रीकृत एव उद्भासित एव प्रीत हृदयो स्वभवनम आजगाम। देखिए जरा उन्होंने क्या बताया कि तुम इस सुख का ऐसे पालन करना कि सुख तुमसे विमुख ना हो जाए। इदमेव, इतना कह दिया। इतना कहने के बाद पुनः दोबारा से पुनरपि अभिधीयसे, फिर से दोबारा से उसी कथनों को क्या करते हैं, दोहराते हैं। और विद्वांसमपि सचेतमपि, विद्वानता के द्वारा, अपने विद्वान गुणों के द्वारा, उन विद्वान के समान भी वह क्या कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि महासत्वमपि, ये विशाल महान सत्य है। अभिजातमपि, तुम जानते हो, धैर्यमपि, धीरमपि माने तुम धैर्यवान हो, प्रयत्नवंतमपि, तुम प्रयत्नवान भी हो, और क्या, पुरुषम दुर्विनीता, और तुम पुरुषों में क्या हो, दुर्विनीत भी हो। खली करोति, यह लक्ष्मी किसी की नहीं है और इस लक्ष्मी ये आपको दुष्ट बना देती है। लक्ष्मी इत्येतः वद्भिधार्योपसमामः, लक्ष्मी क्या कर देती है, यह अच्छे भले से भले इंसान को भी दुष्ट बना देती है। इसलिए इस लक्ष्मी का तुम्हें बहुत हिसाब से रक्षण करना होगा चंद्रापीठ। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आगे क्या कहते हैं, चंद्रापीठस्ताभि उपदेश आवाद भी, चंद्रापीठ के द्वारा उनके उस उपदेश को सुने जाने पर प्रक्षालिता हो, मानो ऐसे सुन लिया गया हो कि प्रक्षालित एवं नहा लिया हो। किसने, चंद्रापीठ ने। बिल्कुल एकदम उनका हृदय एकदम ऐसा निर्मल हो गया, बिल्कुल उन्होंने उपदेशों को सुना। उन्मीलितम एव, स्वच्छ हो गए, स्वच्छीकृत एव, पवित्र हो गए, पवित्रीकृत एव, पवित्र उद्भासित एव। इन सारी चीजों को मनन करते हुए सोचते हुए प्रीत हृदया, प्रसन्न हृदय के साथ क्या होगा, स्वभवन आजगामः, स्वभवनम आजगामः, अपने भवन की ओर लौट आए। कौन, चंद्रापीठ। इतना उन्होंने उपदेश दिया, सुकनास उपदेश के द्वारा सुकनास मंत्री ने उपदेश दिया और प्रीत हृदय, प्रसन्न हृदय से चंद्रापीठ कहाँ लौट करके आ गए, अपने भवन की ओर लौट करके आ गए। इदम एव च पुनः पुनः अभिधीयते, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, ध्यान रखना। पुनः प्लस अभिधीयसे, अभिधीयसे, ठीक, पुनः धीयसे, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्जनीय से सह से, यहाँ देखिए सा हो जाएगा, फिर यहाँ रा बन जाएगा और अभियसे का आपका अभिधीयसे का आ जुड़ जाएगा। विद्वान सम अपि, तो विद्वान अलग हो जाएगा, सम अलग हो जाएगा, अपि अलग हो जाएगा, नकार का अनुस्वार परिवर्तन। सचेत सम अपि, महासत्वम अपि, अभिजातम अपि, धीरम अपि, अपि सब में आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, प्रयत्नवंतम अपि, प्रयत्नवंत अलग हो जाएगा, वंतम अलग, अपि अलग हो जाएगा। पुरुषम दुर्विनीता, दुधन विनीता, यहाँ पर भी विसर्ग संधि
हो जाएगी। फिर इसके बाद खली करोति, खली अलग हो जाएगा, करोति कुर्ता कुर्वंती, तो ये आपका लट लकार का एक वचन का रूप। लक्ष्मी ही, लक्ष्मी अलग हो जाएगा, इति प्लस अलग एता अलग हो जाएगा। देखिए लक्ष्मी अलग हो जाएगा और इति अलग हो जाएगा, इति प्लस एता, ये बनेगा। ठीक है, तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, तो ये रा आ जाएगा जो यहां आ गया है। इति का ई यहां आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रा में ई जुड़ जाएगा, फिर ये आपका ती बचेगा, तो ती को आप यहां जोड़ दोगे, फिर ता में से ई निकलेगा तो ये या कर देगा यहाँ या यड़ संधि हो जाएगी। एता की ये मात्रा चढ़ जाएगी और ता ऐसे जुड़ जाएगा, ये यहां से चला जाएगा, तो बन जाएगा लक्ष्मी रित्येता। मतलब यहां विसर्ग संधि भी आपकी हो जाएगी और यहां पर यड़ संधि भी हो जाएगी। ठीक, और यहां देखो वद भी, वद वत वद अलग हो जाएगा और अभिधायोप शमामा उपशमामा, तो यहां धाय उपशशाम, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। चंद्रा पीड़ा अलग हो जाएगा, तो प्रथमा का एक वचन रूप हो जाएगा। फिर यहां पर ता भी अलग हो जाएगा, तो विसर्ग संधि। ठीक है ना, ते तान ता भी। ठीक है, तो यहाँ ये ता भी बनेगा, कौन सा, ताह 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 ता भी, तो ये स्त्रीवाची है। और उपदेश अलग हो जाएगा, वाग भी अलग हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लग जाएगा। प्रक्षालित एवं, यु माने समान, उन्मीलित एवं नहाए हुए के समान, स्वच्छ होने के समान, पवित्र होने के समान, उद्भासित यु और प्रसन्न हृदय के समान चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पवित्रीकृत यु उद्भासित, उत प्लस भाषित, तो उद्भासित यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी। प्रीत हृदय यहाँ आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। स्वभाव जन अलग हो जाएगा, स्वभाव स्वभवनम अलग हो जाएगा, आजगामह अलग हो जाएगा, भवनम अलग और आजगामह, आजगामह, तो यहाँ पर भी गम धातु है, आजगाम में बना हुआ है। ठीक है, चले गए। चलिए इसमें आप देखेंगे शब्दार्थ में अभिजातम का मतलब होता है कुलीन को, अविधीयसे माने हो जा रहा है, जो व्यक्ति बोले बहुत कुलीन भी है और जो बहुत सुसंपन्न भी है, जो बिल्कुल भी दुष्ट कार्य नहीं करता, लेकिन जब लक्ष्मी का आगमन होता है तो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी दुष्ट बना देती है। खली करोती, दुष्ट बना देती है। प्रक्षालित एवं पूर्णतया धोए हुए, पूर्णतया धोए हुए, आजगाम का मतलब आ गया, आजगाम का मतलब आ गया। आगे देखें, इसके बाद सरल भावार्थ में क्या दिया गया है, यही उपदेश बार बार दोहराया कहा जाता है। बार बार यही उपदेश दिया जा रहा है कि चंद्रापीड़ कि विद्वान को भी, ज्ञानवान को भी और महाबलवान को भी, जो विद्वान व्यक्ति भी होता है, अच्छा व्यक्ति भी होता है, ज्ञानवान व्यक्ति होता है, बलवान व्यक्ति होता है और कुलीन व्यक्ति भी होता है, धैर्यवान व्यक्ति भी होता है और पुरुषार्थी मनुष्य को भी यह दुराचारी लक्ष्मी दुष्ट बना देती है। यह दुराचारी लक्ष्मी क्या कर देती है, दुष्ट बना देती है। इतना कहकर के वे मंत्री शुकनाथ शांत और चुपचाप हो गए, शांत हो गए। फिर इसके बाद राजकुमार चंद्रापीड़ इन उपदेश वचनों के कारण मानो पूर्णतया धुला हुआ सा, या मानो नींद से खुली हुई आंखों वाला सा, और मानो स्वच्छ किया हुआ सा, और मानो पवित्र किया हुआ सा, और मानो चमकाया हुआ सा, तथा प्रसन्न हृदय होकर के अपने भवन की ओर आ गया। मानो उन्होंने देखा कि मैं तो बस ऐसा लग रहा है कि स्वच्छ हृदय का पवित्र हो गया हूं, मैंने स्नान कर लिया हो इस गुरु के उपदेश को, मैंने तो खुली आंखों से सारा कुछ देख लिया हो। ऐसे प्रसन्न हृदय से चंद्रापीड़ अपने भवन की ओर क्या हो गए, लौट करके आ गए। लौट करके आते हुए, क्योंकि राज्याभिषेक होना था, पहले का ये रिवाज था कि जब किसी राजकुमार का राज्याभिषेक होता था, राज्याभिषेक मतलब होता है राजा बनाना। अगर उनके जो पूर्वजों के वंशानुक्रम होता है ना, तो उसमें राजा अपने पुत्र को राज्याभिषेक के लिए बैठालता है, तो उससे पहले एक मंत्री के द्वारा उपदेश दिया जाता है। वही उपदेश यहाँ पर जो दिया गया चंद्रापीड़ को, और ये कादंबरी के द्वारा, जो कादंबरी है चंद्रापीड़ की, इसमें पूरी कथा नहीं है क्योंकि ये तो अंश मात्र है
और यहाँ पर केवल अंश के रूप में केवल सुकनास का उपदेश बताया गया है, क्योंकि इनकी कहानी सुनोगे चंद्रापीठ की और इसके बाद पुंडरीक की, चंद्रापीठ की कादंबरी और पुंडरीक की महाश्वेता, इनकी दोनों की प्रणय गाथा है। तो ये लोग क्या है कि दोनों मित्र थे और एक शूद्रक राजा भी थे जो तीसरे जन्म में शूद्रक बनते हैं। सुख और एक तोता भी है, यहाँ पर तोता की 3 जन्म की कहानी है। चंद्रापीठ चंद्रमा भी बनते हैं, ठीक है, और चंद्रापीठ की भी कहानी है और तीसरे जन्म में शूद्रक बनते हैं और शूद्रक की यहाँ पर चांडाल कन्या आती है। तो ये बहुत अच्छी कहानी है, ठीक। और जो बाणभट्ट के द्वारा ये रचित कविता है, इसमें हर्षवर्धन के समय इन्होंने इसको हर्षचरितम और फिर इसको लिखा गया था, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखें। यहाँ तो चंद्रापीठ अपने घर को चले गए हैं, तो हम लोगों ने भी इस पाठ को पूरा कर दिया है, क्योंकि अब जब चंद्रापीठ चला गया है तो हम लोग क्या करेंगे। तो आप लोग बढ़िया से इसको पढ़िएगा और पूरे पाठ को, जहाँ पर भी कोई समस्या जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहां पर तो आप तो फिर पता है कि केजी से लेकर के 12th क्लास तक की सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त की गई, देख रहे हैं ना, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है वो संपूर्ण सिलेबस क्वालिटी कंटेंट के साथ यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, बस चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक, ठीक। और एक बात ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक की नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से। वो नोट्स मिलेंगे कैसे, आप तक कैसे पहुंचेंगे, बस उसके लिए आपको करना होगा, नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स ऐसे 2 आइकन आपको मिलेंगे, इनकी संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखेंगे तो इनकी जानकारी जरूर ले लेना है नोट्स की। और बात करूं तो यदि सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह एक्टिव रहते ही है, ठीक है ना, तो वहां पर फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर भी सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।